हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ्य योजना। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हिंदी विषय की पाठ्य योजना बनाना चाहते हैं तो आज की पूरी वीडियो पूरी देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है देखने के बाद तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोगों को इसी के साथ किसी भी विषय का किसी भी क्लास का पाठ्य योजना देखना है, आप लोगों को लिखना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। सिर्फ नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं जब आपकी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके बारे में आपको पता चल जाए। तो अब देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जिस पेज पे आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उस पेज पे सबसे पहले आपको ऊपर इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिख देनी है। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे देखिए लिखा गया छात्राध्यापिका का नाम या फिर छात्राध्यापक का नाम। आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे। उसका नीचे जिस तरीके से यहाँ पे कॉलम बना है उसको इस तरीके से कॉलम बना लीजिए। इसमें दिनांक देखिए लिखा गया, यहाँ पे दिनांक लिखा गया जिस डेट पे आप ये पाठ्य योजना पढ़ाएंगे, किस कक्षा के लिए आपने ये पाठ्य योजना बनाई, तो कक्षा 6 के लिए ये पाठ्य योजना बनाई गई है। विषय है हिंदी का। कालांश यहाँ पे देखिए चौथा लिखा गया। आपका जो भी कालांश होगा यानी कि जिस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए वो यहाँ पे लिखेंगे। अवधि है 35 मिनट का। ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए हमारा आज का जो प्रकरण है बहादुर बेटा। ठीक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको आप आसानी से पढ़ा सकते हैं। प्रकरण लिखने के बाद श्यामपट कार्य करते समय आपको प्रकरण नहीं लिखना होता, लेकिन आपको फाइल बनाते समय प्रकरण लिखना होता है। श्यामपट कार्य करते समय जब आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेते हैं तब श्यामपट पे लिखना होता है प्रकरण का नाम, और लेकिन फाइल में आपको लिखना ही होता है। तो प्रकरण लिखने के बाद आपको सामान्य उद्देश्य हेडिंग लिखना है। सामान्य उद्देश्य में कम से कम 4 से 5 और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। अपने विषय को पढ़ाने के बाद आप बच्चे में क्या क्या विकास करना चाहते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है बच्चों को धारा प्रवाह गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ हिंदी एकांकी पढ़ना सिखाना। तीसरा पॉइंट है बच्चों को हिंदी एकांकी के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना। चौथा पॉइंट है बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। ये हो गया आपका सामान्य उद्देश्य के 4 पॉइंट। इसके बाद अब अगली हेडिंग है विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि आपका जो टॉपिक है बहादुर बेटा, उसको पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या विकास करना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में आपको पॉइंट वाइज लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है इस कहानी से बच्चों के अंदर समाज सेवा तथा परोपकार की भावना जागृत होगी। दूसरा पॉइंट है इस कहानी के पढ़ने के बाद बच्चे के अंदर यह भाव पैदा होगा कि वे मुसीबत में फंसे मनुष्यों की मदद करेंगे। उसके बाद अगली हेडिंग आती है यहाँ पे देखिए सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया है यहाँ पे जिस सामग्री की आप सहायता लेंगे शिक्षण कार्य करते समय 35 मिनट की क्लास में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है पाठ्य पुस्तक की सहायता लेंगे आप बच्चों को पढ़ाने के लिए। चौक, डस्टर, महापुरुषों का यहाँ पे चित्र तथा अन्य कक्षोपयोगी पुस्तकें यहाँ पे आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो आप हेल्प के लिए लेंगे पढ़ाने के लिए बच्चों को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान, यानी कि बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है इसके बारे में यहाँ पे लिखना है आपको। बच्चे पूर्व कक्षा में पाठ के कुछ भाग को पढ़ चुके हैं तथा पाठ की सामान्य जानकारी रखते हैं तथा महाभारत की कहानी का सामान्य जानकारी रखते हैं बच्चे। ठीक है, ये हो गया कक्षा 5 में बच्चे कुछ न कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ चुके होंगे। अब आती है आपके लेसन प्लान के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न आपके लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि इसको बनाते समय बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। इसमें आपको सबसे पहले 3 कॉलम बनाना होता है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। छात्राध्यापक क्रिया की जगह आप लड़के हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा, बस इतना अंतर है। प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए। कम से कम आप 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है आपका प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, बच्चों से आप पूछेंगे पांडव कितने भाई थे, तो बच्चे बोलेंगे 5। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा पांचों भाइयों के नाम बताओ, तो बच्चे बोलेंगे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। उसके बाद तीसरा प्रश्न फिर बनेगा अर्जुन के पुत्र का क्या नाम था, तो बच्चे बोलेंगे अभिमन्यु। फिर चौथा प्रश्न बनेगा अभिमन्यु कैसा बालक था, तो बच्चे बोलेंगे वीर बहादुर बालक था। कोई न कोई बच्चा आपका ये आंसर जरूर देगा। फिर 5वां प्रश्न यहाँ पे आपका आंसर तो यहाँ पे मिल गया, प्रस्ताव यहाँ पे प्रकरण निकल गया, लेकिन आपको समस्यात्मक प्रश्न बनाना, तो किसी बहादुर बच्चे की कहानी सुनाओ, तो बच्चे इसको नहीं बता पाएंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा बच्चे मौन हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा आप अपना यहाँ पे उद्देश्य कथन बोलेंगे। उद्देश्य कथन में देखिए लिखा गया बच्चों आज हम लोग बहादुर बेटा नामक पाठ का रसास्वादन करेंगे। यह एक एकांकी है जिसके लेखक श्री विष्णु प्रभाकर जी हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम यहाँ पे, अब आता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आपको प्रस्तुतिकरण लिख देना है। अगर आपके कॉलेज में कहते हैं कि नहीं लिखना है तब तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे इस तरीके से प्रस्तुतिकरण लिख दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। प्रस्तुतिकरण इस तरीके से हेडिंग डालने के बाद आपको यहाँ पे कॉलम वाइज इसको लिखना होता है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे देखिए शिक्षण बिंदु लिखा गया है, फिर उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया लिखा गया है, छात्र क्रियाएँ लिखी गई हैं,
फिर लास्ट में श्यामपट्ट कार्य लिखा गया है। इस तरीके से कॉलम बनाने के बाद आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे शिक्षण बिंदु में लिखना है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में देखिए लिखा गया है छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में, छात्राध्यापक पूर्ण आरोह अवरोह पूर्वक विराम चिन्हों का पालन करते हुए आदर्श वाचन करेगा। छात्र क्रिया में लिखा गया है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य पे आपको जो आप आदर्श वाचन करेंगे उसी में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उसको श्यामपट्ट पे लिख दीजिए। श्यामपट्ट पे सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, बच्चों को जानना चाहिए इसके बारे में, जो अपने वो कॉपी में नोट कर सकें, उसको श्यामपट्ट पे ज़रूर लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है एक साधारण परिवार है जिसमें 4 सदस्य हैं, मधुर, मधुर की माँ तथा उसके 2 भाई संदीप और कुलदीप। उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए श्यामपट्ट पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं, जितनी भी आप बच्चों को चाहते हैं कि वो बच्चे अपने कॉपी में नोट कर सके उसको देख के लिख लीजिएगा। उसके बाद आदर्श वाचन के बाद आता है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में देखिए छात्राध्यापक वाले कॉलम में लिखा गया छात्राध्यापक छात्रों का वाचन करने के यहाँ पे छात्रों को वाचन करने का आदेश देगा और त्रुटियों का अवलोकन करेगा। यानी कि जो छात्राध्यापक यहाँ पे आदर्श वाचन किया रहेगा वही चाहेगा कि छात्र जो हैं उसके क्लास में उसी तरीके से जो आपने पढ़ा है, आदर्श वाचन किया, उसका अनुकरण करें। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया छात्र उचित आरोह अवरोह लय गति के साथ वाचन करेंगे। और यहाँ पे देखिए कहानी जो लिखी गई थी श्यामपट्ट पे, कुलदीप भागता हुआ आता है और अपनी माँ से कहता है नदियों में बाढ़ आ गई है, स्कूल में मास्टर जी कह रहे हैं, गांव के गांव बह गए, सैकड़ों आदमी भी बह गए हैं, मकान गिर गए हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा है। मास्टर जी ने कहा है हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। माँ ने कहा अवश्य मदद करनी चाहिए, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं अवश्य मदद करूँगी। ये हो गया आपका पहले पेज पे, इस तरीके से लिखना है आपको। उसके बाद देखिए आगे है कठिन निवारण या फिर कठिन शब्द उच्चारण। छात्राध्यापक क्रिया में लिखा गया है छात्राध्यापक पाठ में आए कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर यहाँ पे उच्चारण कराएगा। जैसे शब्द है यहाँ पे सहसा, हुक्म, समस्याएं, वॉलंटियर। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। श्यामपट्ट पे देखिए एक तरफ लिख दीजिए कठिन शब्द उच्चारण, सहसा, हुक्म, समस्याएं, वॉलंटियर। उसके बाद आता है कठिन शब्द निवारण। छात्राध्यापक वाले कॉलम में लिखा गया है छात्राध्यापक पाठ में आए हुए शब्दों का निवारण श्यामपट्ट पर करेगा। शब्द हैं, एक तरफ शब्द लिख दीजिए, दूसरी तरफ अर्थ लिख दीजिए। सहसा यानी कि उसका अर्थ है अचानक, हुक्म उसका अर्थ है आदेश, समस्याएं यानी कि कठिनाइयाँ, वॉलंटियर यानी कि स्वयं सेवक। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया छात्र कठिन शब्दों के अर्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। सेम चीज़ को यहाँ पे आपको श्यामपट्ट पे लिखना है। कठिन निवारण शब्द, एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ, उसको शब्द अर्थ को वहाँ पे लिख दीजिए, जिससे बच्चे अपनी जो पुस्तिका है उत्तर पुस्तिका उसमें सही सही सारी चीज़ों को लिख सकें। इसके बाद आता है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। इसमें देखिए प्रश्न पूछा जाएगा छात्राध्यापक द्वारा, बच्चे उसका उत्तर देंगे और जो आपने पढ़ाया है उसी के बीच से आपको प्रश्न पूछना है। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया मधुर के दोनों भाइयों का क्या नाम था, तो बच्चे बोलेंगे संदीप और कुलदीप। दूसरा प्रश्न है युवती संदीप के घर आकर क्या कहता है। यहाँ पे तो देखिए संदीप बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए यहाँ पे गया है। तीसरा प्रश्न है युवती कौन था, तो यहाँ पे जो व्यक्ति था आप जो पढ़ाए हैं उसमें आप बताए होंगे, तो बच्चे उसका आंसर देंगे रेड क्रॉस की सदस्य जो युवती थी। उसके बाद यहाँ पे आता है शिक्षण बिंदु में अगला हेडिंग मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में यहाँ पे छात्राध्यापक बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेगा कि बच्चों को जो उसने पढ़ाया है वो उनको समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है, इससे उसका मूल्यांकन होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा गया है माँ ने कुलदीप को नदी के पास जाने से क्यों रोका, तो बच्चे बोलेंगे क्योंकि नदी में बाढ़ आया था। दूसरा प्रश्न है रेड क्रॉस वाले ने माँ से संदीप के बारे में क्या बताया, तो बताया था कि संदीप बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए गया है। फिर आता है अगली हेडिंग यहाँ पे शिक्षण वाले कॉलम में निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा गया है छात्राध्यापक वाले कॉलम में छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की कॉपियों का निरीक्षण करेगा। और लास्ट में आता है यहाँ पे गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बच्चों को आपने जो पढ़ाया है उसी के बीच से आप ऐसा प्रश्न दीजिए कि कम प्रश्नों में बच्चों को सारा जो आपने पढ़ाया वो रिवाइज हो जाए। तो यहाँ पे देखिए गृह कार्य में प्रश्न दिया गया है ट्रक को देखकर मधुर ने अपनी माँ से
बाढ़ पीड़ितों के बारे में क्या कहा लिख कर लाना है। छात्राध्यापक वाले कॉलम में ये हो गया, और छात्र वाले कॉलम में लिखना है छात्र अपने उत्तर पुस्तिका में गृह कार्य को लिखेंगे। तो ये तो हो गया पूरा पूरा आज का लेसन प्लान। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा। सिर्फ आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत की जा रही है, डेली बेसिस पे यहाँ पे आप लोगों के लिए ही लेसन प्लान लेके आता हूँ मैं, जिससे आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो लेसन प्लान बनाने में। किसी भी विषय का, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप लोगों को इसके अलावा लेसन प्लान चाहिए तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल में जाइएगा। वहाँ पर जाने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, अपने विषय के अनुसार अगर आपको हिंदी का चाहिए तो हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, पाठ्य योजना वाले। मैथ का चाहिए तो मैथ के, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट के आपको प्लेलिस्ट बने हुए मिल जाएंगे। हिंदी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं, कला, कंप्यूटर, सारे सब्जेक्ट के वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप लोग देख के लिख सकते हैं। अगर उसके अलावा भी आपको नए वहाँ पे वीडियो चाहिए, नए पाठ्य योजना की वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आपकी वीडियो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, सिर्फ रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है जो बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।